हेलो फ्रेंड, दिस इज़ रविकांत। लास्ट वीडियो में हमने देखा था फोर स्टेजेस के बारे में, कैसे मार्केट एक्यूमुलेशन के बाद अप ट्रेंड के बाद डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में कैसे चलता है। आज हम देखेंगे कि जब मार्केट ट्रेंडिंग होती है, जब मार्केट अप ट्रेंड में है और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तब जो हायर हाई और हायर लो बनते हैं अप ट्रेंड के अंदर, लोअर लो और लोअर हाई बनते हैं डाउन ट्रेंड के अंदर, तब क्या सिचुएशन होती है मार्केट की, तब मार्केट हायर हाई हायर लो कैसे बनाती है और हमें वो छोटे छोटे स्विंग कैसे पकड़ने हैं। देखो, सारा का सारा गेम किस चीज़ का है? सारा का सारा गेम है लोकेशन का। हम किस लोकेशन पे बाय करते हैं। अब देखो, एक स्टॉक है 100 रुपये ऑलरेडी चल चुका है, हम बिल्कुल 100 रुपये के ऊपर बाय कर रहे हैं। एक बंदा बाय करता है थोड़ा सा नीचे आने के बाद में, भाई 100 से वो 80 रुपये पे आता है, 20% का करेक्शन आता है, फिर वो बाय करता है। तो ये करेक्शन क्यों आता है? मार्केट पोज क्यों लेती है? मार्केट देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम 60 to 70% जो मार्केट रहती है वो एक रेंज के अंदर घूमती रहती है। तो जब मार्केट एक रेंज के अंदर घूमता है तब क्या सिचुएशन रहती है, उस चीज को हम आज देखेंगे। प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन, जो आज का अपना टॉपिक है वो है प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन का। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन का क्या सीन है। थोड़ा सा ये चार्ट के ऊपर जितना समझ आ रहा है आप उसको देखो, बाकी अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, हमने देखा था लास्ट क्लास के अंदर, मार्केट जब भी एक रेंज के अंदर होता है उसको एक्यूमुलेशन बोलते हैं। जैसे ही एक्यूमुलेशन जोन के बाहर आता है मार्केट में अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। तो अप ट्रेंड जब भी चलता है वो कैसे चलता है? अप ट्रेंड के अंदर मार्केट क्या करती है? क्या नॉन स्टॉप जाएगी मार्केट? जैसे ही रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा क्या मार्केट एकदम से ऊपर जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। डाउ थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा था। डाउ थ्योरी क्या करती है? डाउ थ्योरी क्या बोलती है कि मार्केट कभी भी एक सपोर्ट का ब्रेक होता है तो नॉन स्टॉप ऊपर नहीं जाएगा। कैसे जाएगा? मार्केट हमेशा जिग जैग में चलता है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ऐसे चलता है मार्केट। और सेम डाउन ट्रेंड में मार्केट जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक करेगा एकदम से प्राइस कभी भी नीचे नहीं गिरेगा। मार्केट कैसे चलेगा? लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ऐसे डाउन ट्रेंड में जिग जैग में डाउन ट्रेंड में मार्केट चलेगा। तो जैसे ही रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है मार्केट में मूव आता है, मार्केट ने मूव दिया, मार्केट में जैसे ही रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ एकदम से बाइंग प्रेशर आया, डिमांड बढ़ी। हमने जैसे लास्ट वीडियो में देखा था, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने के बाद में प्राइस वो रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद में सपोर्ट बन जाता है। इसका लॉजिक मैंने बताया था। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हो कि भाई रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद में सपोर्ट क्यों बनता है, तो आप लास्ट वीडियोस को जाके देखो, आपको पता चलेगा कि भाई रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद में सपोर्ट क्यों बनता है। ठीक है, पीछे वाली वीडियो जरूर देखना, एक बार देखो। जब तक वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक 4 स्टेजेस का जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा, तब तक आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो पीछे वाली वीडियो आपको जरूर देखनी है, ये चीज ध्यान रखना। पीछे वाली देखने के बाद में फिर ये प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन आपको बिल्कुल आराम से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब मैं बताता हूं, जैसे हमने अब ट्रेंड में देखा था कि मार्केट हमेशा कैसे चलता है। मार्केट हमेशा हायर हाई और हायर लो बनाते हुए चलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे आप, इसको हम हायर हाई बोलेंगे, इसको हम हायर लो बोलेंगे, इसको हम हायर हाई बोलेंगे, इसको हम हायर लो बोलेंगे। अब यहाँ पे देखोगे ना आप, अब ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हुआ है? अब ट्रेंड देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये यहाँ तक गया। मान के चलो ये 100 रुपये का सपोर्ट था और सपोर्ट से ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ और नॉन स्टॉप 200 रुपये तक गया। ठीक है, मतलब 100% का मूव आया ट्रेंड के अंदर। मार्केट चला धीरे धीरे धीरे, एक वीक, एक मंथ में मार्केट ने 6 मंथ में मार्केट ने 2 महीने 100% का मूव दिया, मान के चलो। उसके बाद क्या करता है? उसके बाद जिसने यहाँ पे बाय किए हैं, जिसने यहाँ पे बाय किए हैं, जिसने ब्रेकआउट पे लिए थे, वो लोग क्या करेंगे? जिनकी बाइंग नीचे थी वो लोग क्या करेंगे? वो स्पॉट पे बाय, जिन्होंने स्पॉट पे बाय किया था, अब वो कहीं तो प्रॉफिट बुक करेंगे। भाई स्विंग ट्रेडर है, हम हफ्ता 10 दिन, 1 महीने के लिए स्टॉक को होल्ड कर रहे थे, तो वो क्या करेंगे? अब वो स्टॉक को बुक करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे कहीं तो। अब जैसे ही हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो क्या होगा?
प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो मतलब जो बायर्स थे, कुछ लोग सेल में, मतलब जो बाइंग की पोजीशन थी वो कन्वर्ट कर रहे हैं सेल में, तो हल्का सा प्राइस नीचे की तरफ आता है। ठीक है, और जैसे ही हमने देखा था कि भाई कोई रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कब होता है, जब कोई बिग प्लेयर एंट्री लेता है। ठीक है, तो बिग प्लेयर क्या करता है उस टाइम पे, मान के चलो वो बाय करना बंद कर देता है, वो एक पोज ले लेता है कि भाई अभी नहीं लेते, बहुत ज़्यादा चल चुका है। अब वो किसी न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, वो क्वार्टरली रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, फिर वो दोबारा से एंट्री लेंगे, फिर वो नया ट्रेंड पकड़ेगा। तो वो पोज ले रहे हैं, अपने को कैसे पता चलेगा चार्ट के ऊपर कि भाई प्राइस करेक्शन हो रहा है, अपने को कैसे पता चलेगा, उस चीज़ को देखते हैं। तो 100 रुपए से 200 रुपए तक गया और प्राइस वापस फिर कहां तक आया, मान के चलो 150 तक आया। यहां से यहां तक 150 तक आया कि भाई रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, वो स्पोर्ट तक आ गया प्राइस यहां पे, और 150 रुपए तक आया, और इसको रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, ये स्पोर्ट बन गया, फिर यहां से ट्रेंड अगेन, ट्रेंड स्टार्ट हो गया नया बड़ा। तो अब इसको जो ये 200 से 150 आया है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम प्राइस करेक्शन बोलेंगे। कि भाई प्राइस टूट, करेक्शन का मतलब क्या होता है, गिरना, करेक्ट होना। ठीक है, वो करेक्शन वो वाले सही वाला करेक्शन नहीं, करेक्ट नहीं है ये। करेक्शन मतलब टूटना, गिरना। ठीक है, प्राइस हाई से नीचे गिर रहा है तो इसको हम प्राइस करेक्शन बोलते हैं। ठीक है, प्राइस करेक्शन कहाँ, अब मान के चलो जो अपना लास्ट वाला रेजिस्टेंस था वो ब्रेक करके उसी तक मार्केट आ रही है, उसी तक मार्केट ने 50% का फॉल दे दिया, तो उसको हम प्राइस करेक्शन बोलेंगे। अब यहां से देखोगे ट्रेंड, देखो 100 रुपए से 200 रुपए तक गया है, कितने पॉइंट का ट्रेंड है, 100 पॉइंट का ट्रेंड है। तो अब मार्केट देखोगे 200 से 150 तक आई, टोटल अपना ट्रेंड था 100 पॉइंट का, और मार्केट गिरा कितना नीचे, 50 पॉइंट नीचे गिरा है, तो टोटल प्राइस करेक्शन कितना हुआ, इसको हम बोल देंगे 50% प्राइस करेक्शन हुआ है। प्राइस करेक्शन, इसको हम प्राइस करेक्शन बोलते हैं। तो सिंपल सी चीज है, मार्केट ने मूव दिया, उसके बाद में मार्केट पुल बैक ले रहा है, प्राइस नीचे गिर रहा है, इसको हम प्राइस करेक्शन बोलेंगे। टाइम करेक्शन का मतलब क्या है, टाइम करेक्शन का मतलब देखोगे आप, अब मार्केट देखो एक्यूमुलेशन के बाहर आया, अब ट्रेंड में स्टार्ट हुआ, देखो दो, अब ट्रेंड के अंदर है ना, दो चीजें बनेंगी हमेशा, या तो वो प्राइस करेक्शन होगा या वो टाइम करेक्शन होगा, दोनों भी हो सकते हैं। पहले प्राइस भी नीचे गिर गया और फिर टाइम भी वहीं पे बिता रहा है प्राइस, तो टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन दोनों भी हो सकते हैं। तो अब मैं एक एग्जांपल आपको टाइम करेक्शन का दिखाता हूं। देखो यहाँ पे एक्यूमुलेशन से बाहर आई मार्केट, ट्रेंड, अब ट्रेंड स्टार्ट हुआ, अब क्या कर रही है, अब की बार प्राइस नीचे ना आके हाई के ऊपर ही पोज ले रहा है, हाई के ऊपर ही पोज ले रहा है। अब की बार देखो यहां तक नहीं आया, 100 रुपए से ट्रेंड स्टार्ट हुआ और ये 200 तक गया, लेकिन ये ऊपर 10 पॉइंट की रेंज में ही है, 200 से और 190 तक यहीं पे घूम रहा है। तो वो हाई के ऊपर पोज ले रहा है, हाई के ऊपर रेस्ट कर रहा है, हाई के ऊपर टाइम बिता रही है मार्केट, तो इसको हम टाइम करेक्शन बोलेंगे। वहां पे प्राइस नीचे गिर रहा था, उसको हमने प्राइस करेक्शन बोल दिया। यहाँ पे क्या है, टाइम बिता रही है मार्केट, टाइम करेक्ट हो रहा है, यहाँ पे टाइम मार्केट रेस्ट कर रही है, मतलब ये पोज को शो करता है, ये ट्रेंड के मतलब कि भाई एकदम से नॉन स्टॉप बाइंग आई, बाइंग आने के बाद में क्या है, एक बार पोज आ गया। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल लो मैं, आप कंटिन्यू 2 किलोमीटर चले, आप कंटिन्यू 2 किलोमीटर दौड़े, ठीक है, उसके बाद क्या होगा भाई, सांस चढ़ जाएंगे, तो उसके बाद पोज लोगे आप, फिर थोड़ा सा रेस्ट करोगे, मतलब थोड़ा सा पोज लोगे, फिर 2 किलोमीटर चलोगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे। तो जैसे ही अगेन इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा, फिर इसको हम क्या बोल देंगे, टाइम करेक्शन। इसको हमने क्या बोल दिया, टाइम करेक्शन, कि भाई आप 2 किलोमीटर चले, उसके बाद आपने थोड़ा रेस्ट किया, फिर 2 किलोमीटर चले, फिर रेस्ट किया। तो जब भी ट्रेंडिंग मार्केट होती है तो वो कैसे चलती है मार्केट, जरूरी नहीं है एक बार टाइम करेक्शन किया, अब दोबारा यहाँ पे क्या कर दिया, प्राइस करेक्शन कर दिया, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम प्राइस करेक्शन बोल देंगे, इसको हम प्राइस करेक्शन बोल देंगे। तो सिंपल सी चीज है कि प्राइस मूव देने के बाद अगर वापस नीचे आ रहा है, अगर वापस सपोर्ट तक आ रहा है, तो उसको हम प्राइस करेक्शन बोलेंगे। अगर प्राइस वापस नीचे नहीं आ रहा है, हाई के ऊपर ही पोज ले रहा है, तो इसको हम टाइम करेक्शन बोलेंगे। ठीक है, और अब आप बोलोगे टाइम करेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस है, काफी लोगों का क्वेश्चन आता है ये, जब मैं क्लास में बताता हूँ
कि भाई सर टाइम करेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस है। टाइम करेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का डिफरेंस बताऊं मैं आपको। अब यहाँ पे देखोगे ना आप, डिस्ट्रीब्यूशन तो क्या होता है भाई, अप ट्रेंड के बाद मार्केट हायर हाई हायर लो बनाने के बाद में एक हाई के ऊपर पोज लेता है और फिर नीचे सपोर्ट को ब्रेक करता है और फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है। बट टाइम करेक्शन क्या है, टाइम करेक्शन कहाँ पे बनता है, ट्रेंड के बीच में बनता है। वो ट्रेंड को खत्म नहीं करता, वो ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। अब अगर ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता ना यहीं पे, स्पोर्ट ब्रेक ना होने के, अगर स्पोर्ट ब्रेक नहीं होता, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ना कह के हम इसको क्या बोलेंगे, टाइम करेक्शन बोलेंगे। तो ट्रेंड के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड को रिवर्स करता है। पहले अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड से मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड को रिवर्स करता है। मार्केट अप ट्रेंड में थी, उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में रिवर्स हो जाती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है ट्रेंड को रिवर्स करता है, और टाइम करेक्शन प्राइस जो प्रीवियस ट्रेंड था उसको कंटिन्यू करता है। कि टाइम करेक्शन क्या शो करता है, मार्केट के रेस्ट को शो करता है, मार्केट के पोज को शो करता है, और कुछ भी नहीं है टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन में। ठीक है, सिंपल सी चीज है, कुछ भी नहीं है। ट्रेंडिंग मार्केट में जब हायर हाई और हायर लो बनते हैं, वहां पे अगर प्राइस नीचे गिर रहा है अच्छा खासा, तो उसको हम प्राइस करेक्शन बोलेंगे, और मार्केट अगर हाई के ऊपर पोज ले रही है उसको हम टाइम करेक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो जो अपने ये अप ट्रेंड चल रहा है, अब यहाँ पे देखोगे ये अपना प्राइस करेक्शन है, ये अपना टाइम करेक्शन है, ये अपना प्राइस करेक्शन है। तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में चलता है ऐसे चलता है, इसको हम क्या बोलेंगे, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। हायर हाई और हायर लो के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम सेकेंडरी ट्रेंड बोलते हैं। प्राइमरी ट्रेंड क्या था अपना, जो ऑल ओवर देखो पूरा, मतलब बड़े चार्ट बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ऑल ओवर क्या चीज हो रही है, ऑल ओवर प्राइमरी ट्रेंड है। मतलब कि भाई एक्यूमुलेशन के बाद में, या फिर फेज किस फेज में चल रही है मार्केट, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, तो इसको हम प्राइमरी ट्रेंड बोलेंगे। और सेकेंडरी ट्रेंड क्या है, जो अपना हायर हाई और हायर लो के जो बीच का डिफरेंस है ना, हायर हाई और हायर लो के बीच का डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, इसको हम सेकेंडरी ट्रेंड बोलेंगे, जो प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन होते हैं। सेकेंडरी ट्रेंड कि भाई मार्केट जो थोड़ा सा पोज लेती है, मार्केट जो हल्का सा ट्रेंड रिवर्स करती है ना एक बार के लिए, मार्केट जो पुल बैक लेती है, जो हम प्रॉफिट बुकिंग बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम सेकेंडरी ट्रेंड बोलेंगे। ये नाम रटा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अगर ये नाम नहीं याद होते हैं तो भी कोई जरूरी नहीं है। चार्ट समझ आना चाहिए, चार्ट की साइकोलॉजी समझ आनी चाहिए कि ये बनते क्यों हैं, हायर हाई और हायर लो क्यों बनते हैं। देखो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, क्यों बनते हैं। देखो मान के चलो दो बंदे हैं भाई, दो स्टॉक मान लो, या फिर दो लोग मान लो, क्या करते हैं भाई, 10 किलोमीटर की दोनों की रेस है। ठीक है भाई, 10 किलोमीटर चलना है मान के चलो इनको। तो अब एक ने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, दोनों घर से निकले, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, और इस स्टॉक ने भी रेजिस्टेंस का, मान के चलो ये अपना टीसीएस है और ये अपना विप्रो है, ये दो बंदे हैं भाई। ठीक है, ये अपने एक्यूमुलेशन जोन के बाहर आई, एक्यूमुलेशन जोन के बाहर आने के बाद में अब क्या है, इनको कंटिन्यू 10 किलोमीटर भागना है, 10 किलोमीटर का दोनों का टारगेट है। ठीक है, तो 10 किलोमीटर टीसीएस 10 किलोमीटर चला, 10 किलो सॉरी 2 किलोमीटर चला। अब नॉन स्टॉप 10 किलोमीटर भाग सकते हो आप, नहीं भाग सकते, एक्सेप्शन केस को छोड़ के। कोई बोलेगा हाँ सर मैं भाग सकता हूँ, ठीक है। तो अब नॉन स्टॉप 10 किलोमीटर नहीं भाग सकते, तो क्या करेंगे हम, नॉन स्टॉप 2 किलोमीटर तो चले। ठीक है, अब टीसीएस क्या था, टीसीएस मतलब पैसे वैसे घर से लेके नहीं चला, अब वो 2 किलोमीटर चला, अगले गांव में गया, उसके पास पैसे नहीं थे, अब उसको रेस्ट करना था, एनर्जी चाहिए थी, पानी चाहिए था, कुछ एनर्जी ड्रिंक चाहिए थी, कुछ खाना भी था उसको। तो वो क्या करेगा, अब वो वापस घर जाएगा और खाना पीना लेके आएगा, या फिर पैसे लेके आएगा, तो और फिर पैसे लेके और फिर दोबारा चल देगा। तो अगर आप वापस घर आ रहे हो, वापस अपने एरिया के अंदर आ रहे हो, प्रीवियस ट्रेंड का 50 to 60% वापस जोन में आ रहे हो, तो उसको हम प्राइस करेक्शन बोलेंगे। ठीक है, टाइम करेक्शन का मतलब क्या है, अब जो विप्रो था ना अपना, वो थोड़ा स्मार्ट था, वो घर से पैसे वैसे सब लेके चला, तो वो 2 किलोमीटर चला,
और उसने क्या किया, उसने 2 किलोमीटर चलने के बाद में वहीं पे पॉज ले लिया। अब उसने वहीं से वहाँ पे होटल वोटल लिया, वहाँ पे रेस्ट किया और खाना पीना खाया। उसने क्या किया, जो टीसीएस ने आने और जाने में टाइम लगाया ना, वही चीज़ विप्रो ने क्या करी, वहीं पे अपना पॉज लेके किया। उसने जो आने जाने में टाइम था वो उसने टाइम कहाँ पे बिताया, वो उसने रेस्ट करने में टाइम बिताया। तो जब हम वापस नहीं आते हैं, वहीं पे पॉज ले रहे हैं, वहीं पे रेस्ट कर रहे हैं, हाई के ऊपर 2 किलोमीटर चले, 2 किलोमीटर जहां पे भी खत्म हुआ अपना, उसी जगह पे पॉज ले रहे हैं, तो उसको हम टाइम करेक्शन बोलेंगे। और प्राइस अगर वापस नीचे गिर रहा है तो उसको हम, अगर हम अपने घर में वापस आ रहे हैं तो उसको हम प्राइस करेक्शन बोलेंगे। तो इसका यूज कैसे करना है, थोड़ा सा चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा मैं आपको कि प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे चार्ट के ऊपर। अभी चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। किसी भी चार्ट के अंदर देखना, मार्केट नॉन स्टॉप कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। आप देखोगे हमेशा मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाते हुए चलता है, और जो हायर हाई और हायर लो बनते हैं उन्हीं को हम प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन बोलते हैं। अपना वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक एलिकन इंजीनियरिंग खोल लेते हैं। बाकी आप कोई भी स्टॉक देख लेना, जरूरी नहीं है सिर्फ एलिकन। एनएससी के अंदर 2100-2200 स्टॉक हैं लगभग, तो कोई भी स्टॉक खोल के देखना, सभी के अंदर ये चीजें मिलेंगी आपको। अब यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ने मूव दिया। अब क्या हुआ, मूव देने के बाद में कहाँ पे आया अगेन प्राइस, अगेन जहां से रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ था उसी स्पॉट पे अगेन वापस आया। तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम प्राइस करेक्शन बोल देंगे। ठीक है, अब फिर से नॉन स्टॉप मूव आया, फिर से नॉन स्टॉप मूव दिया, फिर हम 2 किलोमीटर चले। अब क्या है, अब की बार, एक बार तो गलती कर दी थी, अब की भाई एक बार तो भूल गया था पैसे लेने, लेकिन अब की बार वो पूरा अपना कोटा साथ में लेके आया कि दोबारा वापस ना आना पड़े। तो वो अब क्या करेगा, दोबारा से हाई के ऊपर पोज लेगा, वहीं पे रेस्ट करेगा, मतलब वापस नहीं आएगा प्राइस नीचे। तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम टाइम करेक्शन बोल देंगे। मार्केट एक रेंज के अंदर घूम रहा है हाई के ऊपर, ट्रेंड के बीच में हाई के ऊपर पोज ले रही है मार्केट, तो ये टाइम करेक्शन हो गया। फिर प्राइस देखो, आप अगर थोड़ा सा समझ पा रहे हो चीजों को, क्या हो रहा है, मार्केट क्या नॉन स्टॉप जा रहा है क्या, मार्केट स्लोली स्लोली जा रहा है। जैसे ही रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, फिर मार्केट ने मूव दिया, ये देखो फिर मार्केट ने मूव दिया, फिर मार्केट ने हायर लो बनाया, फिर मार्केट ने मूव दिया। कैसे चल रहा है मार्केट, बिल्कुल हायर हाई हायर लो रेस्ट करते हुए चल रहा है। फिर मार्केट ने मूव दिया, फिर हायर लो बनाया, हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, ऐसे चल रहा है। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे देखो पोज लिया है मार्केट ने, तो अब यहाँ पे क्या किया, प्राइस करेक्शन भी कर दिया और टाइम भी बिता दिया। मतलब प्राइस वापस नीचे भी जाया और फिर वहीं पे थोड़ा सा ऊपर आके हाई के ऊपर पोज भी ले लिया। तो टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन दोनों चीजें हो गई यहाँ पे। तो जैसे ही फिर रेंज के बाहर आएगा, फिर ट्रेंड पकड़ लेगा, फिर यहाँ से मूव देना स्टार्ट कर देगा। तो ये चीजें क्या है, ये जो प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन है, अपने को प्राइस को शो करता है कि भाई जो प्रीवियस ट्रेंड था, उस प्रीवियस ट्रेंड के अंदर मार्केट नॉन स्टॉप चल रहा है, या फिर प्राइस नीचे आ रहा है, या फिर मार्केट हाई के ऊपर पोज ले रही है। सिर्फ ये दो चीजें शो करता है, प्राइस वापस नीचे गिर रहा है या फिर पोज ले रहा है, सिंपल। ठीक है, अब जो प्राइस करेक्शन जो होता है ना, प्राइस करेक्शन जो होता है भाई, कितना परसेंट प्राइस करेक्शन हुआ है, किसका, प्रीवियस ट्रेंड का, वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो आप लोग,
ये देखो इस स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया। देखो पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका वीकली चार्ट दिखा देता हूँ, क्या किया है स्टॉक ने, इतना बड़ा मूव क्यों आया है। देखो आप देख पा रहे हो, अगर प्राइस काफ़ी टाइम से एक एक्यूमुलेशन जोन के अंदर था, लगभग देखोगे 2011 से और 2020 तक 9 साल तक एक रेंज के अंदर घूम रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम एक्यूमुलेशन बोलेंगे। एक्यूमुलेशन का जैसे ही ब्रेकआउट होगा अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। अप ट्रेंड के अंदर क्या होता है, अप ट्रेंड के अंदर प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन होते हैं। इस चीज़ को मैं दिखा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, हम अगेन डेली टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस का जो एक्यूमुलेशन जोन था, अपना एक्यूमुलेशन जोन का ब्रेकआउट हुआ, मूव आया, फिर मार्केट पुल बैक लिया, फिर मार्केट ने प्राइस करेक्शन किया और फिर मार्केट ने टाइम करेक्शन भी कर दिया। यहाँ पे फिर मूव दिया, फिर टाइम करेक्शन किया, फिर मार्केट ने क्या किया, फिर अच्छा खासा मूव दिया। देखो स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुंच गया, 40 रुपए से ब्रेकआउट हुआ था, फिर मूव दिया, 105 पे आ चुका है। अब यहाँ पे देखो पोज ले रहा है, पोज ले रहा है, पोज ले रहा है। ये क्या है, ये टाइम करेक्शन है। प्राइस नीचे गिर रहा है तो वो प्राइस करेक्शन है। फिर जैसे ही फिर ब्रेकआउट हुआ अपने जोन का, फिर मार्केट ने कहाँ पे आया। अब की बार देखो, अब मेरे को ये बताओ ये क्या है। ये जो देखो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद में क्या बन जाता है, आंसर दो खुद को। और जैसे ही रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, अब ये क्या बन गया, अब ये सपोर्ट बन गया। अब सपोर्ट क्यों बना, अब इसको बोलेंगे क्या, अब इसको हम देखो अगेन जहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, ट्रेंड स्टार्ट हुआ लगभग 100 रुपीज से, और फिर ये देखो नॉन स्टॉप कहां तक गया, 166 तक। 166 तक जाने के बाद में क्या हुआ, अगेन प्राइस वहीं पे आता है 100 रुपीज पे। तो देखोगे आप इस लो से, यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ था 81 से और नॉन स्टॉप 164 तक जाता है, और फिर प्राइस 164 से 100 पे आता है। अप्रोक्स 64 पॉइंट का प्राइस करेक्शन होता है, इसको हम प्राइस करेक्शन बोलेंगे। ठीक है, फिर मूव, फिर क्या करेगा स्टॉक, फिर ट्रेंड पकड़ेगा। अब की बार देखो नॉन स्टॉप नहीं जा पाया, अब की बार नॉन स्टॉप मूव नहीं दे पाया, क्या होने लगा, अगेन मार्केट ने पोज ले लिया। तो यहाँ पे देखो पहले प्राइस करेक्शन कर दिया और फिर टाइम करेक्शन किया है, ना कि पहले टाइम नहीं बिताया। पहले पहले प्राइस नीचे गिरा और उसके बाद पोज लेना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद मार्केट एक रेंज के अंदर आ गई। तो यहाँ पे दोनों चीजें एक साथ हो गई। तो दोनों चीजें अगर एक साथ होती हैं तो वो बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी सिचुएशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीजें हुई। फिर देखो मूव आया, मैं एक ट्रेंड को शो कर रहा हूं, जब मार्केट ट्रेंडिंग होती है तो कैसे चलती है। मूव आया, फिर हल्का सा प्राइस करेक्शन हुआ। अब देखो कितना परसेंट मूव आया है ये अपने को देखना हो तो कैसे देखेंगे। यहाँ पे देखो आप, ये फर्स्ट सेकंड और अपना थर्ड वाला ऑप्शन है। आपको यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट का ऑप्शन मिल रहा होगा। फिब रिट्रेसमेंट जो है एक इंडिकेटर है, फिबोनाची एक कैलकुलेशन है। आप गूगल करना, आपको चीज़ें बिल्कुल इन डेप्थ उसकी सारी की सारी कैलकुलेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो फिब रिट्रेसमेंट क्या शो करता है, देखो सिंपल मैं बताता हूं आपको। फिब रिट्रेसमेंट अपने को शो करता है कि भाई जो प्रीवियस जो ट्रेंड आया है यहां से, सॉरी, अपना ट्रेंड कहां से स्टार्ट हुआ है, अपना ट्रेंड यहां से स्टार्ट हुआ है 80 रुपीज से और 164 तक गया है अपना ट्रेंड। तो जहां से स्टार्ट हुआ है यहां से यहां तक अपना ट्रेंड है। तो जो फिब रिट्रेसमेंट जो है ना, फिब रिट्रेसमेंट अपने को ये बताता है, ये इंडिकेटर, कि जो प्रीवियस ट्रेंड था उसका कितना परसेंट पुल बैक आया है, उसका कितना परसेंट प्राइस करेक्शन हुआ है। इस चीज को आइडेंटिफाई करता है फिब रिट्रेसमेंट। तो थर्ड वाले ऑप्शन पे फिब रिट्रेसमेंट पे क्लिक करेंगे और ट्रेंड को सिलेक्ट करो। यहाँ जहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है यहां से ट्रेंड को स्टार्ट करो और कहां तक लेके जाओ, जहां तक अपना ट्रेंड का हाई बना है। तो अपने ट्रेंड का हाई 164 समथिंग था, तो हमने इसको मार्क कर लिया। तो अब अपने को इसने कुछ लेवल दिए हैं, अगर आप देख पा रहे हो, बहुत ज़्यादा मतलब लाइनिंग लाइनिंग हो गई, मैं क्लीन कर देता हूँ और दोबारा से बनाते हैं। ये अपना रेजिस्टेंस, ये अपना सपोर्ट और ये अपना ट्रेंड स्टार्ट हुआ यहाँ। अब यहाँ पे देखोगे ना, मैंने फिब रिट्रेसमेंट लगाया, अपना ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हुआ था,
अपना ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ, मैंने फिब रिट्रेसमेंट को, और जहाँ कहाँ खत्म कहाँ हो रहा है, अपना ट्रेंड यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो 80 से 164 तक अपना अप ट्रेंड जाता है। उसके बाद में प्राइस कितना नीचे गिरता है वो परसेंटेज शो करता है। यहाँ पे देखो आपको दिखा रहा है 0.236%, यहाँ पे दिखा रहा है 0.38, यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 0.61 और यहाँ पे 0.78। तो इनका मतलब क्या है, 2.23 का मतलब है कि जो अप ट्रेंड था उसका 23% प्राइस करेक्शन होता है। 38 का मतलब क्या है, जो अपना अप ट्रेंड था उसका 38% प्राइस करेक्शन हो रहा है। जो अपना प्राइस था, जो अपना ट्रेंड था 0.5 का मतलब क्या है, यहाँ पे 0.5 मीन्स कि 50%, जो प्रीवियस ट्रेंड था उसका 50% प्राइस करेक्शन हो रहा है। ठीक है। और 0.61 क्या है, ये अपना यूनिवर्सल नंबर भी आप अगर सर्च करोगे तो 0.618 जो है ना यूनिवर्सल नंबर है। कुछ जो अपने स्टार्स है ना उनका, ये जो फिबोनाची की जो कैलकुलेशन है, जो अपने स्टार हैं, जो अपने ग्रह हैं बोलते हैं जिनको, उनका जो डिफरेंस है ना, जितना उनका डिफरेंस है उसी इस फिब रिट्रेसमेंट का डिफरेंस है। सबसे पहले क्या है, 23%, फिर 38% डिफरेंस है, फिर 50%, फिर 61%। सबसे जो हाई प्रोबेबिलिटी है, सबसे जो ज़्यादा वर्क करता है मार्केट, 70 to 80% जो प्राइस करेक्शन होते हैं, वो 50 और 61 से रिवर्स कर जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। आप कभी भी ट्रेंड में लगा के देखना फिब रिट्रेसमेंट को। आपको सिंपल क्या करना है, जहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है लो से और हाई तक मार्क करेंगे, मार्क कर लिया हाई तक। अब वो अपने को क्या लेवल देगा कि भाई प्राइस नीचे कितना गिरेगा। फिब रिट्रेसमेंट अपने को क्या इंडिकेशन देता है कि प्राइस नीचे कितना गिर सकता है। फिब रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग, जो फिब रिट्रेसमेंट बोलता है वो बोलता है कि मैक्सिमम हाई प्रोबेबिलिटी है 50 to 61 से मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम रिवर्सल ले जाती है। अपने वाले केस में जो हमने एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे 78 से बिल्कुल एग्जैक्ट देखो, यहाँ से इसी पॉइंट से मार्केट रिवर्सल लेती है। तो ये जो लेवल होते हैं, ये फिब रिट्रेसमेंट के, ये अपने लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो ये अपना प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन का था। प्राइस करेक्शन के अंदर हम कैसे यूज करते हैं फिब रिट्रेसमेंट को। फिब रिट्रेसमेंट सिंपली क्या है, कुछ भी नहीं है, जो प्रीवियस ट्रेंड है, प्रीवियस अप ट्रेंड था, लो से हाई तक मार्क करो और आपको नीचे के सपोर्ट दे देगा। भाई मार्केट सपोर्ट कहाँ से ले सकती है, बस सिंपल। इसके अलावा कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं करना है इसको। बिल्कुल जितना सिंपल है स्टॉक मार्केट के अंदर चीज़ों को है ना, जितना सिंपल रखोगे ना उतना ही सिंपल होते जाएंगे और उतना ही आसान हो जाएगा अपने लिए। और जितना कॉम्प्लिकेटेड करोगे, जितने बहुत ज़्यादा इंडिकेटर यूज करोगे उतना ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, उतना ही पैसा बनाना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल प्राइस एक्शन का यूज करना है अपने को। इंडिकेटर के टाइम पे इंडिकेटर बताऊंगा, कब कौन सा इंडिकेटर यूज करना है, हर चीज को बिल्कुल इन डेप्थ करेंगे। अभी सिर्फ आपका मैं बेस बना रहा हूँ। यहाँ पे देखोगे मैंने ना कोई इंडिकेटर बताया, ना मैंने कोई कैंडलस्टिक के ऊपर बात करी, ना मैंने कोई चार्ट पैटर्न के ऊपर बात करी। अभी तक मैं क्या बता रहा हूँ आपको, चार्ट के बारे में बता रहा हूँ। चार्ट बनता क्यों है, प्राइस करेक्शन, टाइम करेक्शन, ये छोटी छोटी चीजें, भाई चार्ट से रिलेटेड जो चीजें हैं अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा सा सीरियस होके अच्छे से मतलब समझ आनी चाहिए। ये एक बार देखो, दो बार देखो, तीन बार देखो, जब तक चीजें क्लियर ना हो तो तब तक इन चीजों को करते रहो। ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो ये अपना प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन था। फिर मार्केट ने मूव दिया, यहाँ पे फिर प्राइस करेक्शन हुआ, फिर मूव देखो, हायर हाई हायर लो, मार्केट कैसे बनाती जा रही है, हायर हाई हायर लो। अब यहाँ पे ये क्या है, मूव दिया, मूव देने के बाद ये देखो काफी लंबा पोज था। अब अगर ये सपोर्ट को ब्रेक कर देता, अगर ये सपोर्ट को ब्रेक कर देता तो ये क्या बन जाता, ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता। इसको अब अगर लास्ट वाला हायर लो ब्रेक हो गया ना तो वो जो अपना ट्रेंड था वो चेंज हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम टाइम करेक्शन बोल रहे थे। अभी तक हम इसको क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये टाइम करेक्शन हुआ है, अब मार्केट यहाँ से ट्रेंड पकड़ेगी, हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। और यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, मार्केट अगर सपोर्ट को ब्रेक करती है तो वो टाइम करेक्शन ना होकर ये डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। ठीक है। अब ये तो था अप ट्रेंड के अंदर प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन। अब हम देखते हैं डाउन ट्रेंड के अंदर टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन।
भाई डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मार्केट जो अप ट्रेंड है उससे क्या है डाउन ट्रेंड में डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ही स्पोर्ट को ब्रेक करेगी, स्पोर्ट ब्रेक होते ही क्या स्टार्ट हो जाएगा, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो डाउन ट्रेंड में जब मार्केट चलता है तब कैसे चलता है उस चीज़ को अब हम देखते हैं, ठीक है। अब मान के चलो ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, ये अप ट्रेंड था, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में स्पोर्ट ब्रेक हुआ अपना, ठीक है। अब जैसे ही स्पोर्ट ब्रेक हुआ क्या होगा, सेलिंग प्रेशर आएगा। सेलिंग प्रेशर क्या नॉन स्टॉप गिरेगा क्या। अब हमने देखो स्टार्टिंग में टीसीएस और विप्रो दो बंदों का एग्जांपल लिया था कि भाई नॉन स्टॉप चलते हैं, इनको 10 किलोमीटर टोटल चलना था, तो नॉन स्टॉप तो जाएंगे नहीं 10 किलोमीटर, कैसे चलेंगे, 2 किलोमीटर चलेंगे फिर रेस्ट करेंगे, फिर 2 किलोमीटर चलेंगे फिर रेस्ट करेंगे, फिर 2 किलोमीटर चलेंगे फिर रेस्ट करेंगे। अब उनका 10 किलोमीटर का टारगेट कंप्लीट हो गया, अब वो वापस घर भी तो आएंगे। अब नॉन स्टॉप 10 किलोमीटर चले अपना हायर हाई हायर लो बनाते हुए, अब उसके बाद क्या है वहाँ पे जो काम था उनका, उन्होंने हाई के ऊपर गए, 10 किलोमीटर गए थे वहाँ पे अपना काम किया, अब वापस क्या, वापस घर आएंगे। तो वापस घर आएंगे तो वो डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो जाएगी मार्केट। तो डाउन ट्रेंड में कैसे चलती है मार्केट, अब उस चीज को हम देखेंगे, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड में सेम है, मार्केट ने मूव दिया नीचे की तरफ, वापस 2 किलोमीटर चले वो वापस घर की तरफ, फिर 2 किलोमीटर का मूव दिया, अब क्या करेंगे, अब या तो वो यहीं पे पोज लेंगे, अब नॉन स्टॉप तो यहाँ पे भी नहीं चलेंगे। क्या नॉन स्टॉप गिरेगी मार्केट कभी भी, एकदम से कभी भी नहीं गिरेगा नॉन स्टॉप। मार्केट कैसे चलेगा डाउन ट्रेंड में, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ऐसे चलता है मार्केट। लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, मार्केट डाउन ट्रेंड में ऐसे चलेगा। तो अब जो ये ऑल ओवर जो ट्रेंड दिख रहा है, ऑल ओवर अपने को क्या दिख रहा है, डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे मार्केट कैसी फॉर्मेशन, जब लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई की फॉर्मेशन बनाती है, जिगजैग में नीचे गिर रही है, तो इस फॉर्मेशन को हम अब ऐसी फॉर्मेशन नीचे की तरफ बनती जा रही है तो इसको हम प्राइमरी ट्रेंड बोलेंगे। और जो प्राइमरी ट्रेंड के अंदर अब अपसाइड जो मूव आ रहे हैं, जो लोअर हाई बनाने जा रही है ना मार्केट, तो लोअर हाई और लोअर लो और लोअर हाई के जो बीच का डिफरेंस है ना, ये अपना क्या है, सेकेंडरी ट्रेंड है। जैसे हमने देखा था अप ट्रेंड के अंदर मार्केट हायर हाई और हायर लो के बीच के डिफरेंस को हम सेकेंडरी ट्रेंड बोलते थे, यहाँ पे लोअर लो और लोअर हाई के बीच के डिफरेंस को हम सेकेंडरी ट्रेंड बोलेंगे। तो अब सेकेंडरी ट्रेंड जो दो तरीके हो सकते हैं, या तो मार्केट वापस अपसाइड वापस उल्टा जाता है, या फिर मार्केट लो पे ही पोज लेता है। तो अगर मार्केट ने मोमेंटम दिया, स्पॉट ब्रेक किया, प्राइस नीचे गिरा, उसके बाद मार्केट यहीं पे पोज ले रही है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम टाइम करेक्शन बोल देंगे। फिर मार्केट ने मूव दिया, अब क्या है, मार्केट उसी लेवल तक आ रही है, एक स्पोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट क्या बन जाएगा, वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो स्पोर्ट ब्रेक करने के बाद में अगर मार्केट उसी प्राइस पे अगेन आ रहा है, स्पोर्ट ब्रेक करने के बाद में अगर मार्केट उसी प्राइस पे फिर से वापस आ रहा है, मतलब वापस घर जा रहा है, उसी जोन के अंदर जहां से हमने गिरना स्टार्ट किया था, उसी जोन के अंदर अगर मार्केट वापस आ रही है अपने प्रीवियस ट्रेंड का, देखो यहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ, यहां तक नीचे गिरा, इस प्रीवियस ट्रेंड का 50 to 60% ऊपर, देखो यहाँ पे प्राइस करेक्शन कहाँ पे हो रहा था, प्राइस नीचे गिर रहा था, तब इसको प्राइस करेक्शन बोल रहे थे हम। यहाँ पे प्राइस करेक्शन किसको बोलेंगे, जब प्राइस डाउन ट्रेंड में अपर साइड जो लोअर हाई बनने गए हुए हैं, जो लोअर हाई जो बन रहा है उसको हम क्या बोल देंगे, प्राइस करेक्शन बोल देंगे। डाउन ट्रेंड में तो प्राइस करेक्शन क्या होगा, ऑलरेडी गिर रहा है, तो अप साइड जो पुल बैक आता है उसको हम प्राइस करेक्शन बोल देंगे। तो होप शो आपको समझ आया होगा प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन के पीछे का लॉजिक क्या था। जब मार्केट ट्रेंडिंग होती है, अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड में जब भी मार्केट होती है तो कैसे चलती है, हमेशा मार्केट नॉन स्टॉप ऊपर एकदम से कभी नहीं जाएगा, नॉन स्टॉप मार्केट एकदम से नीचे कभी नहीं गिरेगा। तो ये चीज़ें शो करती हैं। आपको एक बार मैं जैसे अप ट्रेंड के अंदर फिब रिट्रेसमेंट का यूज़ करके दिखाया था, ऐसे ही डाउन ट्रेंड के अंदर आपको एक बार फिब रिट्रेसमेंट का यूज़ करके दिखाता हूँ। अभी कोई डाउन ट्रेंड का स्टॉक ढूंढते हैं हम कि भाई डाउन ट्रेंड में नीचे गिरा हो और फिर अपसाइड जो पुल बैक आता है वो कितना परसेंट पुल बैक आता है लास्ट ट्रेंड का। अब जैसे यहाँ पे देखो,
यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक का डाउन ट्रेंड था। अब यहाँ से यहाँ तक देखो 44 से प्राइस अप्रोक्स 22, लगभग 50% प्राइस नीचे गिरता है, लगभग 20 पॉइंट का 22 पॉइंट का प्राइस नीचे गिर रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड था। अब उसके बाद में जो अपसाइड जा रहा है, अब देखो 22 से ऊपर जाता है 34, 12 पॉइंट ऊपर जाता है डाउन। देखो टोटल ट्रेंड कितने का था, 20 पॉइंट का था। अब वापस ऊपर कितना जाता है, लगभग 10 से 12 पॉइंट वापस ऊपर जाता है। तो डाउन ट्रेंड में जो वापस ऊपर जा रहा है, इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम प्राइस करेक्शन बोल देंगे। आप देखोगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, कहीं पे भी देखना डाउन ट्रेंड के अंदर ये जो पुल बैक आ रहा है अपसाइड, देखो रिजेक्शन कहां से हुआ, मैंने बोला 50 और 61 का जो लेवल है ना, आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करना, आप चार्ट के ऊपर देखना, लगा लगा पहले गलत लगा के देखो, देखो गलत लगाओगे स्टार्टिंग में तभी तो सही होंगे वो। तो सिंपल सी चीज है, देखो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे ना, तब जाके पहले एक चार्ट देखो, दो चार्ट देखना स्टार्ट करो, दिन में 5 देखो, 10 देखो, और फिर धीरे 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 वो ऑटोमेटिक चीजें बढ़ती रहेंगी। ठीक है, तो आप चार्ट के ऊपर लगा के देखना, गलत लगे सही लगे कुछ भी डाउट आए तो वो मेरे को बताना। ठीक है, और फिर इसको देखते हैं हम कि आप कितना समझ पा रहे हो। तो जो प्राइस नीचे गिरा है 44 से 22 पे आया है, और फिर 22 से वापस 34 तक गया है, इसको प्राइस करेक्शन बोलेंगे डाउन ट्रेंड के अंदर। ठीक है, और फिर रिट्रेसमेंट में देखोगे ना आप एग्जैक्टली कहाँ से बाउंस हुआ है, एग्जैक्टली 0.5 से 61 के लेवल से, देखो यहाँ से एग्जैक्टली बाउंस हुआ है। तो ये लेवल क्या शो करता है, 50 और 61 का जो जोन है ना, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होता है ट्रेंड के बीच में, वो स्ट्रॉन्ग मतलब फिब का लेवल होता है, वहां से मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम रिवर्सल कर जाती है। तो इसका यूज आपको कब पता चलेगा कि ये यूज होता भी है नहीं है, जब आप बैक टेस्ट करके देखोगे। आप किसी भी सेगमेंट के अंदर अगर ट्रेड कर रहे हो, चाहे अपना इक्विटी है, कोमोडिटी है, करेंसी है, चाहे क्रिप्टो है, कुछ भी है, ये चीजें सब जगह काम करती हैं, क्योंकि ये टोटली कैलकुलेशन बेस्ड है। अब ये जो स्पॉट और लाइसेंस हमने लिया है, ये कैलकुलेशन बेस्ड है, ये प्रीवियस ट्रेंड का कैलकुलेशन है। भाई प्रीवियस जो ट्रेंड था वो 50 पॉइंट का था, और जो अब 50 पॉइंट का था और अब 25 पॉइंट ऊपर जा रही है, तो उसका हमने क्या बोल दिया, उसको हमने फिब रिट्रेसमेंट का 50% करेक्शन बोल दिया। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, और स्टार्टिंग में चार्ट देखना स्टार्ट करो। आप देखोगे ना, जब मैंने स्टार्ट किया था ट्रेडिंग में, जब मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, जब मैंने चीज़ें सीखना स्टार्ट किया था, मेरे को लगभग 10-15 चार्ट में मतलब 2-2 3-3 घंटे लग जाते थे। मैं क्या करता था, मैं चार्ट को फोर्स करता था, वहां पे कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करता था। तो आप चार्ट के ऊपर कुछ ढूंढने की कोशिश मत किया करो, जो पहली बार में दिखता है वही सही है, दैट्स इट। वहाँ चार्ट के ऊपर मतलब सिंपल सी बताऊं यार, धक्का कौन करना चार्ट के साथ में ठीक है, तो सिंपल सी चीज ये है, जो पहली नजर में दिखे वही सही है, दैट्स इट। उसके बाद में आप जो करोगे ना वो गलत करोगे। और स्टार्टिंग में मेरे को मतलब आप देखोगे ना 10 चार्ट के अंदर 2-2 3-3 घंटे लगते थे, और अब मैं आपको बताऊं लगभग डेली 1100 से 1200 चार्ट डेली मार्केट क्लोज होने के बाद 1.5 से 2 घंटे के अंदर देख लेता हूं। स्टार्टिंग में 10 चार्ट में 3 घंटे लगते थे, अब 1100 से 1200 चार्ट में मेरे को 1.5 से 2 मैक्सिमम 2 घंटे लगते हैं। मैं आपको देखो एक छोटी सी लिस्ट दिखाता हूँ, खुली हुई है साथ में अपनी, ये देखो पैटर्न ट्रेड रविकांत करके। अब यहाँ पे देखोगे ना लगभग 5633, इनका मतलब पता है क्या है, ये देखो प्रीवियस सारे के सारे हर डेट वाइज मैं क्या करता हूँ, सारी की सारी जो 1200 स्टॉक एनएससी ऑल की जो लिस्ट है ना, एनएससी ऑल में लगभग 2100 से 2200 स्टॉक हैं, वो लिस्ट भी भेज दूंगा मैं आपके पास, जो भी आपका ग्रुप होगा या जो भी चीज़ होगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको एनएससी ऑल जितने भी एनएससी के अंदर स्टॉक हैं 2100 2200 उनकी लिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ वीकेंड पे एनएससी ऑल देखता हूँ, लगभग 2000 से 2200 चार्ट वीकेंड पे देखता हूँ, सैटरडे संडे को। उनमें से फिर मैं लिस्ट बनाता हूँ, जैसे मैंने ये देखो यहाँ पे ये लिस्ट बना रखी है, ये लिस्ट बना रखी है, फिर ये रेड ब्लू और ग्रीन लिस्ट, इनमें से ये वीकेंड पे बनाता हूँ,
फिर वीकेंड मंडे टू फ्राइडे जो होता है ना, मार्केट क्लोज होने के बाद में ये जितने भी 1200-1300 जितने भी स्टॉक हैं, ये मैं मार्केट क्लोज होने के बाद देखता हूँ। और इनमें से जो मेरे को मिलता है, जो भी ट्रेड मिलता है मेरे को, या जो भी मैं ट्रेड करता हूँ, वो मेरे को जो मार्केट क्लोज होने के बाद चार्ट देखता हूँ, उनसे फिर ये लिस्ट मैं तैयार करता हूँ। अब ये देखो, लगभग ये आप कहीं पे भी देख लेना, जो मैंने नाम लिखा हुआ ना, ये डेट वाइज सभी के अंदर ये पैटर्न मिलेंगे आपको। ये देखो, लगभग 2024, 23 आगे पीछे के, मतलब सारे के सारे आप किसी भी स्टॉक के अंदर जाके देख लेना, आपको ये सारी की सारी चीजें मिलेंगी। ये देख लो, लगभग क्या है ये सारा का सारा भाई, टोटली प्रैक्टिस का गेम है। मेरे पास क्या है, सिर्फ ये ही एक चीज है कि कंसिस्टेंटली मैं एक चीज के ऊपर काम करता हूँ, और इसी से यही मतलब देखो, शॉर्टकट कुछ भी नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर, बिल्कुल भी शॉर्टकट नहीं है कि भाई मैंने आपको कोई चीज़ बताई और कल से ही पैसा आना स्टार्ट, बिल्कुल भी नहीं होगा। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप खुद चीज़ें नहीं करोगे, तब तक नहीं होने वाली हैं वो चीज़ें। इस चीज़ को माइंड में लेके चलना, और प्रैक्टिस करो, दबा के करो, ठीक है। और गलती होगी, स्टार्टिंग में गलती होंगी, ग्रुप बना देंगे, ग्रुप के अंदर जो भी अपने चार्ट होंगे, वो चार्ट आपको गलत या सही जैसा भी हो, वो ग्रुप के अंदर आपको डालने हैं, ठीक है। और इसको देखो, ये लिस्ट क्या शो करती है, ये लिस्ट डेट वाइज कंसिस्टेंसी को शो करती है, ये लिस्ट डेट वाइज प्रैक्टिस को शो करती है। ये लिस्ट देखोगे आप, आपको पीछे मतलब हर साल का डाटा मिलेगा, किस स्टॉक के अंदर कौन सा पैटर्न किस डेट को बना है, कहाँ पे हमने एंट्री ली, कहाँ पे हमने एग्जिट लिया, क्या प्रॉफिट रहा, क्या लॉस रहा। जैसे भाई अपना एक सेठ जी होते हैं, वो क्या करते हैं यार, उसके पास है ना हर चीज का रिकॉर्ड मिलेगा, खाता भाई बोलते हैं जिसने, हर चीज कहाँ पे कितना रॉ मटेरियल था, क्या हमने बाय किया, कितने पे हमने सेल किया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है। अगर इसको स्टार्टिंग से बिजनेस के तरीके से लेके चलोगे तो जबरदस्त लेवल की ग्रोथ होगी। अगर स्टार्टिंग में ही आप, अगर गैम्बलिंग माइंडसेट है कि हाँ यार लाख रुपए कमा के कल 10 लाख बनाने हैं, 10,000 लेके आए हो और कल करोड़पति बनना है, ये चीज़ नहीं होगी। अगर ये माइंडसेट है तो बेशक इस वीडियो को स्किप कर दो, यहाँ से देखना बंद कर दो, आप कोई फायदा नहीं होगा इस चीज़ का कि 10,000 से अगर करोड़पति बनना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे एक प्रोफेशन के अंदर आप एक ग्रेजुएशन के अंदर 3 साल देते हो ना, इसको भी टाइम देना पड़ेगा, इसकी भी प्रैक्टिस होती है, इसकी भी प्रॉपर स्टडी होती है। जब तक वो नहीं करोगे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। और आपको पता है, अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए तो उसका रिजल्ट आपको पता है। आप इंस्टा खोल के देख लो, आप यूट्यूब खोल के देख लो, लोग पता नहीं करोड़ों के प्रॉफिट डालते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि वो फेक है, जेन्युइन भी बहुत हैं और फेक भी बहुत हैं। अगर वो जेन्युइन है, 1 करोड़ का प्रॉफिट जेन्युइन है, तो उस बंदे की मेहनत देखना आप, उसको कम से कम भी कितने साल लगे हैं, एक दिन में 1 करोड़ बनाने में उसको कितने साल लगे होंगे। वो एक दिन की मेहनत नहीं है, आपको सिर्फ वो एक बार का प्रॉफिट दिखता है, लेकिन उसके पीछे बहुत साल की मेहनत है, उसको यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगा है। तो सिंपल सा मैं आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। सिंपल मैं यही बोलूँगा कि आप प्रैक्टिस करो, बस रिजल्ट ऑटोमेटिक मिलेगा आपको। बस टाइम मार्केट के साथ जुड़े रहो और कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहो। अभी अपना बेस बना रहे हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न पे भी आएंगे, चार्ट पैटर्न पे भी आएंगे, इंट्राडे पे भी आएंगे और अपनी स्ट्रेटजी पे भी आएंगे, जो भी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।